I'm sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती क्या, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेकार में आप मेरी वजह से फंस गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ सृष्टि। अरे मैं तो राखी जी के सामने करण और प्रीता के रिश्ते की बात ही करने वाली थी। वो क्या सोचती मेरे बारे में, मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। पता नहीं, मैं तो फंसी गई थी। वो तो तूने इशारा किया ना, तो किसी तरीके से मैंने बात को संभाला, किसी तरीके से बात को गोलमोल किया और सोचा खत्म हो बात। अभी भी मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। मैं आप बिल्कुल मत घबराइए। राखी आंटी को कुछ नहीं पता चला कि आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ, इससे डोज जरूर लगाई। सब इसकी वजह से हुआ। माँ, कसम से मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं प्रीता, तुझे कसम लेने की जरूरत थी। मुझे पता है तू हमेशा सच बोलती, विश्वास करती हूँ मैं तुझ पे। और मैंने तो सृष्टि को कहा भी था, अगर कुछ भी ऐसा होता तो प्रीता आकर मुझसे बात तो करती, मुझे बताती तो सही। लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। और वो बीजी, तेरी दादी और वो जानकी दोनों मिल गए इसके साथ और मुझे कहने लगे नहीं नहीं ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना कि गलतफहमी हो रही है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ भेज दी। अरे वो राखी जी के सामने अच्छा हुआ मैं बेटी बेटी कर रही थी। प्रीता तेरा नाम नहीं मैंने लिया, अगर मैं नाम ले लेती तो क्या सोचती वो मेरे बारे में। और मैंने भी तो इनकी बातों में आके ना फट से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया और यहाँ पर आकर सोचा राखी जी से रिश्ते की बात कर लूंगी। लेकिन तू मुझसे नहीं बचेगी, तेरी वजह से हुआ ये सब। तुझे इतनी मार लगाऊंगी ना, इतना मार लगाऊंगी। सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली ना सारा कसूर उस दादी के कफ सिरप का है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं तो करण और प्रीता की शादी को लेकर सपने भी सजाने लग गई थी। अगर आगे से तूने बीजी के कफ सिरप को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है, प्रॉमिस मैं नहीं लगाऊंगी। और तू देख ले, इसने प्रॉमिस किया, अगर ये फिर से हाथ लगाएगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे दी, सॉरी कितनी बार सॉरी बोलूं यार दी। अच्छा क्या करूं, 50 पेजेस सॉरी के लिख के दे दूं आपको, या आपके पैरों में पड़ जाओ माफी मांगते हुए? नहीं मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। दिमाग में ना कुछ और ही पिक्चर छप गई थी मेरी, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। अच्छा दी, वैसे एक बात तो बताइए कि पृथ्वी जी तो आप पे ऐसे लट्टू हैं कि उन्हें आपके हाथों की साइज भी पता चल गई। I mean, जब आप लोग एक साथ कमरे में बात करने गए थे तो क्या हुआ था? हाँ What? हाँ, उन्हें आपके हाथों के कड़े की साइज कैसे पता चल गई? हाँ यार दी, दोनों कड़े तो कितने वजनदार है, वो भी असली सोने के हैं। इसका मतलब समझती हो आप? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जी आपको बहुत खुश रखेंगे और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देंगे। दी यू सो लकी। डोंट वरी सृष्टि, तुम भी कम लकी नहीं हो, ओके? प्रीता से ज्यादा लकी हो तुम। तुम्हें इससे भी वजनदार कड़ा मिलेगा जब तुम लूथरा परिवार की बहू बनोगी। हाँ? कांग्रेचुलेशंस। हाँ? क्या हुआ? यस, इस घर की नई बहू होने के नाते तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मिस मेंटल, ज्यादा सेंटिमेंटल मत होके। मैं बात कर रहा हूँ ना सृष्टि से। वैसे सृष्टि, इंसान जैसा करता है ना वैसा ही भरता है। अब तुम कैक्टस बोगी तो फूल कहाँ से मिलेंगे, राइट? अरे सर आप क्या बोले जा रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारे हाथ में भी ऐसा कड़ा हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक मिनट, मुझे कड़ा क्यों मिलेगा यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुद्दे की बात बताता हूँ। मॉम को सल्ला आंटी की बात सुनकर ये गलतफहमी हो गई कि वो यहाँ मेरे और प्रीता के रिश्ते के लिए नहीं बल्कि तेरे और समीर के रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन मामा तो आपके और प्रीता दी के रिश्ते की बात करने आए थे। तो बोला ना मैंने यार, गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे बताया? आपने बताया मुझे। एक मिनट, तो आपने उनको बोला नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि तूने मेरे और प्रीता के रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी पैदा की थी, जो मुसीबत पैदा की थी, तो उसका बदला है। ईंट का जवाब पत्थर। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राखी आंटी इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली किसी और ने भी उन्हें समीर और सृष्टि के बारे में कुछ कहा है। मुझे बता, तेरे और समीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? अरे आर यू क्रेजी थी? मेरा और उस समीर के बीच में कुछ चक्कर चलेगा? अरे आई लेवल के नीचे तो मैं बात नहीं करती, और वो तो शॉर्टी है शॉर्टी। उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है उसका गला दबा दूं। इतना स्टूपिड है, जैसे कि करण। नहीं दी, मेरे करण सर तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो एक नंबर का बुरा इंसान है। अरे इतनी बुराई है ना उस बंदे में कि मैं क्या बताऊं। और मुझे एक बात भी समझ में आ रही है कि राखी आंटी को ऐसी क्या गलतफहमी हो गई, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ चक्कर चालू है? तब कैसा कुछ भी नहीं है दी, हमारे बीच में वो तो लवी डवी प्यार की बातें भी नहीं होती हैं। एक मिनट, अब समझ में आया सबके पीछे कौन है। कौन है? वही समीर, द ठंडी हवा का झोंका। जरूर उसने कुछ राखी आंटी के सामने बका होगा, इसके लिए दी आप एक काम करो,
ये पकड़ो, मैं अभी के अभी उसको ना सीधा करके आती हूँ। करण सर, वो आपका भाई है, लेकिन देखना अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सृष्टि अरोड़ा नहीं। आ रही हूँ। ऑल द सृष्टि, बेस्ट। जाने देना। अरे पता नहीं अब समीर का क्या होगा। कहाँ रखा है वो डेकोरेशन का पीस? ओए हवा के बदबूदार झोंके, अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? एक झमेला खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी। आई एम सॉरी सृष्टि, बट तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। नो, आई सेड अभी के अभी, राइट नाउ। अरे इतनी भी क्या अर्जेंट बात है जो तुम 5 मिनट नहीं रुक सकती यार? और इतनी जल्दी है तो वहीं से बक दो, मैं सुन लूंगा। मैं यही से सुन लूंगा। सीढ़ी के ऊपर खड़े हो तो क्या खुद को खुदा समझ रहे हो क्या कि कोई फरियाद करूंगी तो तुम सुन लोगे? मैं ही ऊपर आती हूँ, तुम रुको वहाँ पे। अरे नहीं, रुको रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ। हटो यहाँ से। तुम लड़की हो या रियल टट्टू? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती कभी? हाँ? तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए, समझ में? गिर जाएंगे, लग जाएंगे। मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें भी बहुत जोर से लगी है क्या? और नहीं तो क्या। तुम्हें भी लग गई क्या? दर्द हो रहा है? ऑफ कोर्स, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। ला मुझे दिखाओ। इजी इजी इजी, कुछ नहीं होगा। तुम इजी करो। मना किया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम भी ढीठ हो, बात तो सुननी ही नहीं मेरी। डांट क्यों रहे हो यार? तो इतना जोर से लगा है मुझे। कितने मीठे लग रहे हो तुम दोनों। भगवान तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दे। वैसे सृष्टि, एक बात तो कहनी पड़ेगी, समीर तुम्हारी बड़ी फिक्र करता है, देख के तो बहुत अच्छा लगा जी। वैसे तुम दोनों को ढेर सारी बधाइयां हो। किस बात के लिए? अरे पुत्र, मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, और तो और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। वैसे तुम दोनों के रोमांस के बीच में मुझे डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी, ओके? तो प्लीज कैरी ऑन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। सृष्टि, इन्होंने जो बोला तुम्हें कुछ भी समझ में आया? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया। तो बताओ, ये कौन से रिश्ते की बात कर रही थी? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात। What? क्या हुआ? लग गई वाट? बज गया बैंड? फुस हो गई ना सारी हवा? मैं सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। अरे 440 वोल्ट का झटका लगा है, अब मैं रिएक्ट भी ना करूं? ये सब है ना तुम्हारी गलती है। अच्छा, वो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। पर पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा राखी आंटी से कहा क्या है जो उन्हें लगता है कि हमारे बीच में कोई चक्कर चालू है? मुझे अभी के अभी बताओ कि तुमने क्या कहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, कैसे बोल के गई है वो, कैरी ऑन योर रोमांस। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ऐसी बातें कहूंगा? अफेयर और तुम्हारे साथ? अभी मैं इतना मेंटल नहीं हूं। जरूर तुमने कोई इधर उधर बकबक की होगी, मुझे क्या पता। ओए छोटी, अगर मैं चाहूँ ना तो किसी भी लड़के को पटा सकती हूँ, और तुम तो मेरी आखिरी चॉइस भी नहीं हो। वो तो तुम मुझसे टकराते रहते हो इसलिए, वरना मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक गॉड कि मैं बच गया कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात किसने फैलाई होगी? आई एम श्योर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ये कब हुआ और कैसे? वो राखी आंटी की और मेरे मामा के बीच में कुछ बातें हुई थी। तुम्हें कैसे पता? करण सर ने कहा। और यार तुम्हें ना ये सब पछड़े में मत पड़ो कि किसने किसको क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, उस पे फोकस करो। हाँ यार, इसके बारे में तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इससे तो अच्छा मैं संन्यास लेके हरिद्वार सेटल हो जाऊं या फिर खुदकुशी कर लूं। शादी और तुम्हारे साथ नेवर। मेरा शरीर कांप उठता है डर के मारे, क्योंकि तुम तो मेरे टाइप की नहीं हो। ऐसी क्या बुराई है मुझ में, बताओ जरा। एक तो इतना पटर पटर करती हो, ऊपर से कुतुब मीनार की डुप्लीकेट हो। वे टू टॉल, वे टू टॉल। तो टॉल होना कोई बुरी बात नहीं है, और टॉल लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? ये तो तुम हर बात पे आर्ग्यू करती हो ना, आई डोंट लाइक इट। हेलो, एक्सक्यूज मी, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि इंटेलिजेंट लोग ही आर्ग्यू कर पाते हैं, अच्छी तरीके से बहस कर पाते हैं। और तुम तो हो ही बैल बुद्धि, तुम्हें तो अपनी बात ढंग से रखने भी नहीं आती है।
ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना बिल्कुल गलत है। अरे कुछ तो दम है मुझ में, इसलिए ऐसा एटीट्यूड है। और हाँ, मैं हर लिहाज से परफेक्ट हूँ, बेस्ट हूँ। एक मिनट ये इसको बंद करो। तुम पहले ये बताओ कि डू यू लव मी? हैं? नो ना, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग इवन आई डोंट लव यू। और जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो हम इस बारे में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं कि कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा, किसमें कितनी अच्छाई है किसमें कितनी बुराई। व्हाई आर वी इवन आर्ग्यूइंग अबाउट इट? और वैसे भी ये रिश्ता हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन दिस हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम ये रिश्ता कैसे कैंसिल करें। मेक सेंस? हाँ, सही बोल रहे हो तुम। थैंक यू। प्रीता दी, एक काम करते, प्रीता दी के पास जाते हैं, उनके पास इसका सोल्यूशन होगा। और वैसे भी गलत रिश्ते कैंसिल करने में ना वो एक्सपर्ट है। तो चले तुम्हारी प्रीता दी के पास? हाँ चलो, यहीं पे होगी वो। लेट्स गो।